नमस्कार। कार्तिकेय झा। अभी जिस प्रकार से 2-3 दिनों से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा दोनों सदन के अंदर में शादीशुदा जो परिवार है, शादीशुदा जो युवा युवती है, उस पे दिए गए टिप्पणी का, दिए गए भाषण का, दिए गए सेक्स एजुकेशन का हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे भाषा बोलने वाले जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ जरूर मुकदमा भी होना चाहिए। हम एक दो विषय पर कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि जिस प्रकार का भाषण नीतीश जी के द्वारा दिया गया है सेक्स एजुकेशन पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, और उस भाषण को सुनकर के सदन के अंदर में महागठबंधन के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से ताली बजाया गया है, कई मंत्री उनके साथ बैठे थे। हम देख रहे थे जब वीडियो, डिप्टी सीएम बैठे थे, उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी बैठे थे, श्रवण कुमार जी बैठे थे, दोनों सदन में दर्जनों हमारी माताएं बैठी थी, बहुत सारे अभिभावक बैठे थे जो नीतीश जी से भी सीनियर हैं। ऐसे लोगों के बीच और सदन के पटल पर जिस प्रकार का नीतीश जी के द्वारा भाषण आया है सेक्स एजुकेशन पर, हम पुनः उसका घोर निंदा करते हैं। और ताली बजाने वाले जितने ठगबंधन के नेता हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि मीडिया में आकर के जो नीतीश जी की बचाव करने का काम कर रहे हैं, वो बचाव सही में अगर आप करना चाहते हैं तो नीतीश जी के द्वारा दोनों सदन में जो सेक्स एजुकेशन पर थ्योरी बताया गया, वो थ्योरी अगर अपने अपने परिवार के अंदर, अपने अपने घर के अंदर सभी माताओं को बैठा करके आप लोग तमाम जो नेता हैं ठगबंधन के, वो अपने परिवार के अंदर में बहनों को बैठा करके, बेटियों को बैठा करके हम ऐसी एजुकेशन की बात अपने परिवार में नहीं कर सकते हैं। अगर है हिम्मत तो आप तमाम लोग अपने अपने परिवार में करके देखिए, तब ताली बजाइए, तो हम भी आपके साथ ताली बजाएंगे। लेकिन आप तमाम लोग अपने अपने परिवार में नहीं करेंगे और सदन में आप जो चाहे वो बोल ले, सदन का गरिमा बचा रहे, इसकी चिंता करिए। हम देख रहे हैं कि आपके दोनों सभापति जिस प्रकार से चेतावनी देते हैं विपक्ष के लोगों को, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं, आप कम से कम एजुकेशन अगर ले चुके हैं तो आप अपने परिवार में तो कम से कम उस एजुकेशन का लाभ उठवाइए। नहीं उठा सकते हैं आप उसका एजुकेशन का लाभ, क्योंकि आप तमाम लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि किस तरह से बिहार का जो सम्मान है उसको धूमिल करना है। और बिहार के सम्मान को धूमिल करने वाले जितने लोग हैं, वो तमाम लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, अब दिल्ली दूर नहीं है और ना ही दिन दूर है। गए माघ 29 दिन बाकी, 2024 और 2025 में यही बिहार की जनता जो है सो आप तमाम लोगों को अच्छा एजुकेशन बताएगा कि किस प्रकार से सभ्य समाज जो है सो जीता है, सभ्य समाज में किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जंगल राज, जो जंगल राज के पुरोधा हैं, पूर्व सीएम माननीय लालू प्रसाद जी, उनका अगर सानिध्य मिल जाए जिसको, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति भस्मासुर जैसा हो जाएगा। तो नीतीश जी आज भस्मासुर हैं, और भस्मासुर जिस पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, तो हमको तो बड़ी अच्छा लगता है भाई। इसलिए अच्छा लगता है कि वो जिसके माथा पर अब हाथ रखेंगे, क्योंकि भस्मासुर जो है सो तपस्या करके मतलब वरदान प्राप्त कर लिए हैं। तो तेजस्वी जी आप निश्चिंत रहिए, उनका हाथ आप ही के माथा पर है। और आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं कि आप बताए थे कि अर्चना और उपासना ट्रेन क्यों चलाया गया था, उसमें कितनी बार जो है सो नीतीश जी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं सो मुझे नहीं पता है, तो हम आपको बता देते हैं। अब वो आपके माथा पर बैठे हैं, ये हम आपको बता देते हैं। आप तो कहते कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वो आपके माथा पर बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं भस्म न कर दे सभी ठगबंधन को, सभी इंडियन गठबंधन को,
और नीतीश जी का मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया है, मेमोरी लॉस सीएम जो हो गए हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और इस्तीफा दे करके आप एम्स में भर्ती होइए और अपनी स्वास्थ्य को ठीक करिए और नशा से दूर रहिए। समाज को अच्छा समाज बनने दीजिए। आप जाते जाते ऐसा काम करके जाइएगा जो हमको लगता है कि बिहार जहां था वहां आप वचनबद्ध हैं ले जाने के लिए, लेकिन बिहार की जनता जो है सो अब जग चुकी है। वहां आपके बुद्धि का अब नहीं है कि आप बिहार को जहां से लेकर के चलने का काम किए थे वहीं बिहार को ले जाएंगे। और आने वाला 2024 और 25 में आपके जैसे जैसे लोगों को बिहार की जनता अच्छी सबक सिखाएगा। और जंगल राज के जो शेर हैं उनको नीतीश रूपी शेरनी मिला है। अब दोनों मिल करके जो जंगल राज पुनः स्थापित करना चाहते हैं, हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि अब जंगल राज नहीं बनेगा। और नीतीश जी पुनः आपके दिए गए बयान का हम भर्त्सना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।